हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अवधि GS बाई JP सर में। आज का हमारा टॉपिक है वर्णों का वर्गीकरण। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, वर्णों को हम कई आधारों पर बांटे हैं। जैसे पहला है मात्रा या फिर उच्चारण के आधार पर, दूसरा है जीभ के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण किए हैं, मुख खुलने के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण किए हैं, ओष्ठ की स्थिति के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण किए हैं, हवा या फिर नाक या मुख खुलने के आधार पर भी वर्गीकरण किए हैं, घोषत्व के आधार पर भी वर्गीकरण किए हैं, प्राणत्व के आधार पर भी वर्णों का वर्गीकरण किए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मात्रा या उच्चारण के आधार पर वर्ण 3 प्रकार में बांटे हैं। एक ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ है। दीर्घ स्वर बड़ा आ, बड़ी ई, ए, ऐ, ओ, औ है। प्लुत स्वर जो 3 मात्रा वाला होता है, जैसे राम। किसी भी शब्द को ज़्यादा देर तक बोला जाए, किसी भी शब्द नहीं, सॉरी, वर्ण। अब देखिए जिह्वा के आधार पर ये भी 3 भागों में बांटा गया है। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। जीभ के अगले भाग से जो बोला जाता है, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ। जिह्वा के बीच वाले भाग में से जो बोला जाता है वो है छोटा आ, और जीभ के पिछले भाग से जो बोला जाता है वो आते हैं बड़ा आ, ऊ और बड़ा ऊ, ओ और औ। आगत स्वर आ जिसे कहते हैं, ये भी बोला जाता है। मुख खुलने के आधार पर 4 प्रकार से बांटे हैं। विवृत, अर्धविवृत, अर्धसंविवृत, संविवृत। विवृत मतलब मुंह खुला हुआ, मुंह पूरा खुला हुआ। विवृत का मतलब मुंह पूरा खुला हुआ आ। अर्धविवृत का मतलब होता है मुंह आधा खुला हुआ। इसमें आता है ए, ऐ, औ, आ, जिसे आगत स्वर कहते हैं। अर्धसंवृत, अर्धसंवृत मतलब आपका मुंह गोला कम हुआ हो। संवृत्त मतलब आपका मुंह पूरी तरह गोल हो जाए वर्ड बोलते समय। अर्धसंवृत्त में आएगा ए और ओ, संवृत्त में आएगा ई, बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ। ओष्ठ की स्थिति के आधार पर वर्ण 2 प्रकार में बटे हैं। एक है आवृत्तमुखी, दूसरा है वृत्तमुखी। आवृत्तमुखी इसमें आते हैं छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ। वृत्तमुखी के अंतर्गत छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ और आगत स्वर आ ये आते हैं। हवा, नाक या मुंह खोलने के आधार पर वर्ण 2 प्रकार में बटे हैं। निर्नुनासिक और अनुनासिक स्वर। निर्नुनासिक में आएंगे बड़ी ई और ई के ऊपर चंद्र बिंदी। अनुनासिक स्वर में आएंगे आ और बड़ा आ और ई, लेकिन ये तीनों चंद्र बिंदी के साथ आएंगे। घोषत्व के आधार पर वर्ण 2 भागों में बटा है। एक होता है अघोष, एक होता है सघोष। प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर और दूसरा अक्षर ये अघोष होता है। जैसे क और ख, च, छ, ट, ठ, प, फ, ठीक ऐसे। और सघोष प्रत्येक वर्ग का तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर और 5वां अक्षर। जैसे ग, घ, अंगा, ज, झ, ञ,
ड ढ अड़ा, ऐसे। और दोस्तों, प्राणत्व के आधार पर वर्ण भी दो प्रकार में बटे हैं। एक होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर अल्प प्राण होते हैं। जैसे क, ग और अंगा, च, ज और इया, ट, ड और अड़ा। इसी प्रकार आगे भी। प्राणत्व के आधार पर जो दूसरा भाग है महाप्राण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर महाप्राण होते हैं। जैसे ख और घ, छ और झ, ठ और ढ। इसी प्रकार आगे भी। तो दोस्तों, आपको समझ में आया होगा कुछ। यदि वीडियो समझ में ना आए तो लाइक कमेंट जरूर करना। आगे से और साफ वीडियो डालने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।